हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं हूँ श्री फ्रॉम लाइक KG to PG। और सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि अब आप लोग अपनी लाइफ की पहली बोर्ड क्लास में एंटर कर चुके हो और पढ़ाई के लिए सीरियस भी हो गए हो, तभी इस वीडियो को देख रहे हो। तो आई एम श्योर यू विल लाइक दिस स्टोरी वेरी मच। और दोस्तों, ये जो स्टोरी है ये अब क्या कहेंगे, एक बड़ी आयरनी है, एक ट्रेजेडी है इस स्टोरी में। और स्टोरी जो पहली स्टोरी है आपके 10th क्लास में फर्स्ट फ्लाइट बुक की, उसका नाम है लेटर टू गॉड। एक पत्र जो गॉड के नाम पर हो, अ लेटर टू गॉड। इट्स रियली एन आयरी दैट यू मस्ट नॉट हैव सीन बिफोर। किसी को ऊपर वाले में कितना भरोसा हो सकता है। मेरा ऐसा मानना है, मेरा ऐसा सोचना है कि आप इस चैप्टर में एक ऐसे व्यक्ति को जानेंगे जिसका गॉड में इतना भरोसा था कि हमने कभी इतना भरोसा करने वाला व्यक्ति नहीं देखा होगा अपनी रियल लाइफ में। और यही वो व्यक्ति है जो गॉड को लेटर लिखेगा। और देखना कितना इंटरेस्टिंग वो तरीके से लिखता है, उसका फेथ कितना स्ट्रांग है, उसमें कोई जरा सी बनावट नहीं है। तो वो लेटर लिखे उसके पहले हम उसका कारण जान लेते हैं कि वो लेटर क्यों लिखता है। अब ये जो लेटर लिखेगा, ये व्यक्ति एक किसान है और इसका नाम है लेंचो। GL फ्लुएंट्स जो इसके राइटर है, उन्होंने एक पोर्ट्रे किया है एक किसान को और उसका नाम है लेंचो। अब ये लेंचो का घर बताया है कि ही लिव्ड ऑन द टॉप ऑन द क्लिफ ऑफ अ वैली। एक वैली के टॉप पर इसका घर था जहाँ से इसका सारा खेत वगैरह दिखाई देता था। और जब भी मौसम कैसा है, वेदर कैसा है, वो अपने घर से देख लेता था, बिकॉज इट वॉज ऑन द टॉप ऑफ अ वैली। और नीचे इसकी कॉर्न की फसल लगी हुई थी, मक्का की फसल लगी हुई थी। अब एक सीन बताते हैं कि लेंचो ने मक्का बो रखी थी, वो खड़ी हो गई थी और वो सुबह से जो है उसने कोई काम नहीं किया सिवाय के नॉर्थ ईस्ट में मौसम को देखने के लिए, वेदर को देखने के अलावा और कोई काम नहीं किया। और वो ये सोच रहा था कि आज बारिश होगी और उसकी जो फसल है उससे सिर्फ एक डाउनपोर चाहिए था। डाउनपोर मतलब एक जो जोर से एक बार में हैवी रेनफॉल होती है थोड़ी देर के लिए, वो चाहिए था। अदरवाइज उसने कहा कि डाउनपोर नहीं भी होगा, डाउनपोर तो एक शावर भी हो जाए तो उसका काम चल जाएगा। फिर उसकी वाइफ भी बोलती है हाँ हाँ बिल्कुल हो जाएगा, आप आ लीजिए, खाना खा लीजिए। हिज वाइफ वॉज प्रिपेयरिंग सपर फॉर देम। वो डिनर बना रही थी और कुछ बच्चे उनके जो खेत से वापस आने वाले थे और कुछ एक जो छोटे थे वो खेल रहे थे। अब वो खाना खाने बैठता ही है और सारे बच्चों को आवाज़ लगाते कि चलो खाना खा लो। बैठते ही ये पता चलता है कि बारिश शुरू हो गई। सो ही वॉज सो हैप्पी, गोज आउट ऑफ होम एंड वॉचेज इट। और वो कहता है कि ये बारिश नहीं है, ये सिर्फ बारिश की बूंदे नहीं है। अपनी वाइफ से कहता है ये सेंट्स है, छोटे सेंट। जो छोटी बूंदे हैं वो 5 सेंट्स है, जो बड़ी बूंदे हैं वो 10 सेंट्स है। मतलब वो उनको पैसों से, वो जो उसकी जो करेंसी थी वो मनी से कंपेयर कर रहे थे कि बस ये जो बारिश हो रही है इसमें पैसा ही पैसा बरस रहा है हमारे लिए, क्योंकि जो फसल थी वो खड़ी थी, उसमें फ्लावर्स हो गए थे जो कि प्रॉमिस करते थे कि दे आर गोइंग टू गिव अ गुड क्रॉप दिस ईयर। तो वो बोले ये तो हमारे लिए पैसा ही गिर रहा है। और बस बारिश होने लगती है, बच्चे भी बारिश में खेलने लगते हैं, इनको भी अच्छा लगता है बारिश में। और फिर एकाएक क्या होता है
कि इट बिगैन अ स्ट्रॉन्ग विंड, जिसको हम तूफान कहते हैं, तूफान आने लगा, जो कि थोड़ा सा डरावना था। और विद रेन इट स्टार्टेड फॉलिंग हेल स्टोन्स। हेल स्टोन मतलब ओले पड़ने भी लग गए। अब ये वही लेंचो है जो लेटर गॉड को लेटर लिखेगा। ये स्टोरी चल रही कि क्यों लिखेगा। अब जो बारिश जरा सी होने के बाद में जो उनको बहुत अच्छी फसल मिलने वाली थी, अब क्या हुआ, बारिश के साथ साथ क्या हो गया कि तूफान आ गया। और क्या हुआ, हेल स्टोन्स होने लगे। लेंचो थोड़ा सा टेंशन में आता है और कहता है कि ये जल्दी ही पास हो जाए तूफान और हेल स्टोन्स तो बेहतर होगा। और ये तूफान, ये जो हेल स्टोन्स गिर रहे थे, ये तो सच में ही सिल्वर कॉइन्स लग रहे थे। इट वॉज ऑफ द साइज ऑफ सिल्वर कॉइन्स। और जब वो हेल स्टोन्स गिरते तो बहुत प्रेशर से गिरते हैं। तो बच्चे जो थे वो उनके साथ खूब खेलने लगे। हम भी खेलते थे, आपको भी याद होगा, अगर बाय लक आपने गांव वगैरह देखे होंगे तो गांव में तो ये बड़ा रूल हुआ करता था कि हेल स्टोन्स गिरे मतलब उनको बीनना है, बिकॉज इट अपीयर्स टू बी लाइक फ्रोजन पर्ल्स। दे अपियर टू बी फ्रोजन पर्ल्स, वो बिल्कुल मोतियों की तरह दिखते हैं। तो हम भी बीनते थे, वैसे ही वो बच्चे बीनने लगे। अब इट केप्ट ऑन फॉलिंग, ये गिरते ही रहे, ये रुके नहीं। और ये 1 घंटे के आसपास में तो इतने गिर गए कि इट कवर्ड एवरीथिंग इन द वैली, इंक्लूडिंग हिज होम, हिज क्रॉप्स, हिज गार्डन, एवरीथिंग। कुछ नहीं बचा। फिर लेंचो फील्ड के बीचों बीच खड़ा हो जाता है दुख से, और वो कहता है अपने बच्चों से कि इतना तो इवन लोकस प्लेग वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। वो कहता है कि ये जो हेल स्टोन्स ने बर्बाद किया, उससे तो लोकस्ट का प्लेग भी कम करता है। जो टिड्डों के कुछ जंतु ऐसे आते जो अटैक करते पूरी फसल पे उड़ने वाले टिड्डे, और वो फसलें पूरी की तरह पूरी बर्बाद कर देते हैं। वो भी अगर अटैक करते तो वो भी इससे तो कम ही करते, वो भी कुछ छोड़ देते। इस हेल स्टोन ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा, सब कुछ बर्बाद हो गया। सारे फूल कॉर्न के ऊपर जो फूल लगे थे सारे टूट कर गिर गए। अब कोई फसल नहीं होगी। और बस अब वो पूरे साल जो है भूखे रहना पड़ेगा। अपने बच्चों से भी कहते हैं, रात भर टेंशन में रहता है। सारे के सारे लोग टेंशन में होते, बट देयर वॉज वन मैन हु हैड स्टिल फेथ। और वो फेथ वो किसे था, वो लेंचो को था। और वो था हिज फेथ इन हिज गॉड। उसने कहा कि गॉड कुछ करेंगे, एंड ही स्टार्टेड राइटिंग ए लेटर, कुछ लिखने लगा। और एंड इट वॉज अ लेटर टू गॉड। ही गोज टू सिटी, वो सिटी जाता है संडे को, और वो वहाँ पोस्ट ऑफिस जाकर उसे पोस्ट कर देता है। एड्रेस में सिर्फ टू गॉड लिख देता है। जैसे ही ये लेटर पोस्टमैन जो होता है वो लेता है, और वो पढ़ते उसकी हंसी रुकती नहीं है। फिर वो हंसते हंसते ये अपने पोस्ट मास्टर को भी दिखाता है और भी लोगों को दिखाता है, सारे पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ को। पोस्ट मास्टर भी, जो ही वॉज अ फैट एंड एमिएबल, लाइक ही वॉज सो फ्रेंडली एंड फैट, बहुत अच्छा आदमी था वो भी उसे देखता और जोर से हंस पड़ता, और फिर सडनली वो सीरियस हो जाता है। और वो कहता है लेटर को उस पर रखकर टैप करके टेबल पे कि काश मेरे अंदर इतना फेथ होता गॉड के लिए। ही सेज आई विश आई हैड सच फेथ इन गॉड। फिर वो बोलता है कि नहीं, ये हंसी वाली बात नहीं है। इसने अगर गॉड को कम्युनिकेट किया है तो इसमें कितना भरोसा होगा इसको गॉड में। फिर सोचता है कि चलो इसका भरोसा तोड़ते नहीं है,
लेट्स रीड इट एंड रिप्लाई हिम। इसको पढ़ते हैं और उसे रिप्लाई करते हैं। तो पढ़ता है तो फंस जाता है, उससे वो पता चलता है कि सिर्फ इंक और पेपर ही नहीं चाहिए इसके रिप्लाई के लिए, कुछ और भी चाहिए। लेंचो ने उस पर लिखा था कि गॉड, आप जानते हो कि मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई है, अगर आप मुझे अब मदद नहीं करेंगे तो मेरा सारा परिवार भूखा रह जाएगा, भूख से मर जाएगा। तो मुझे इस 1 साल के लिए, जब तक कि मैं दूसरी फसल न बोऊं और उसे उगाऊं ना, काटूं ना और बेचूं ना, तब तक के लिए मुझे 100 पेसोस की हेल्प चाहिए। पेसो इज करेंसी देयर। तो मुझे 100 पेसो की ज़रूरत है इस 1 साल के लिए, एंड दैट प्लीज यू डू इट, लाइक आई हैव नो होप, अदर होप देन यू। तो पोस्टमैन सोच में पड़ जाता है, फिर वो सोचता है कि नहीं, इसको रिप्लाई करना होगा, और वो अपनी सैलरी का एक पार्ट अपने सारे एम्प्लॉयज का मिला के, कुछ दोस्तों का मिला के भी, ही कुडंट मेक इट मोर देन हाफ, लाइक अराउंड 70 पेसोज ही मेक्स इट, एंड वो उसमें डाल के और सोचता है कि ये लेंचो को दे देंगे। अगेन लेंचो कम्स नेक्स्ट संडे एंड ही आस्क्स वेदर देयर इज एनी लेटर फॉर हिम। लेंचो अगले संडे पहुंच जाता है, थोड़ा सा जल्दी ही पहुंच जाता है लेंचो, क्योंकि उसे इंतज़ार होता है गॉड के रिप्लाई का। वो पोस्ट ऑफिस में पहुंच जाता है, पोस्टमैन ही उसे वो लेटर डिलीवर करता है, कह के कि ये गॉड ने दिया है, और पोस्ट मास्टर जो है अलग से उसे देख रहा होता है। वो सारे लोग चाह रहे थे कि वी वांट टू सी हिज एक्सप्रेशंस व्हेन ही गेट्स मनी फ्रॉम गॉड। वो सब उसके एक्सप्रेशंस देखना चाह रहे थे कि पैसे लेके इसको कैसा लगता है, और उसे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं था उसको। जब उसने लेटर का जवाब देखा, उसमें पैसे दिखे उसे, तो उसको कोई आश्चर्य नहीं हुआ। ही वॉज सो नॉर्मल, मतलब सी द लेवल ऑफ फेथ इन हिम टुवर्ड्स द गॉड। क्या ये तो नॉर्मल सी बात थी कि हाँ गॉड ने पैसे भेज दिए, लेकिन जब वो गिनता है तो थोड़ा सा अपनी भौहें चढ़ा लेता है कि अच्छा 70 पेसोज। फिर वो जाता है वहीं पर, ही आस्क्स फॉर पेन एंड पेपर, वो पेन और पेपर मांगता है, और अगेन ही यूजेस पब्लिक टेबल। वो पब्लिक टेबल इस्तेमाल करके अगेन एक लेटर लिख देता है, और बड़ा एक्साइटेड होता है वो पोस्ट मास्टर कि इसने क्या लिखा होगा। वो जैसे ही उसे मेल करता है पोस्ट बॉक्स में, वो उधर से निकाल के उसे फिर पढ़ लेता है और बोलता है कि गॉड, आपने मुझे पैसे भेज दिए, और आई नो कि आप ऐसे मिस्टेक नहीं कर सकते हो पैसे भेजने की। मुझे 70 पेसोज मिल गए हैं, लेकिन मुझे 30 पेसोज और चाहिए इस 1 साल के लिए, इसमें मेरा काम नहीं होगा। और इस बार आप क्या करना कि ये जो मेरे पैसे हैं ये मेल के थ्रू मत भेजना, क्योंकि द एम्प्लॉयज ऑफ दिस पोस्ट ऑफिस आर अ बंच ऑफ क्रुक्स, मतलब बेईमान है। यहाँ सब लोग जो है वो बेईमान है, मतलब वो मेरे पैसे ले लेंगे, तो आप मुझे इससे मत भेजना। सी द फेथ, यहाँ चैप्टर खत्म हो जाता है, बट सी द आयरनी ऑफ हिज फेथ इन गॉड। उसने ये भी नहीं बताया या ये भी नहीं पूछा, उसे पता है कि वो किसी न किसी रास्ते से भेज देंगे। काश ऐसा फेथ हमारा भी होता। सो दैट्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर, और मुझे यकीन है कि आपको कहानी समझ में आ गई होगी, मजा आया होगा। इससे बाहर जो आपने कहानी सुनी है, इससे बाहर कोई क्वेश्चन या आंसर नहीं होगा। एक उसकी फसल के बारे में, दूसरा ये पोस्ट ऑफिस के बारे में, यहीं से क्वेश्चंस आएंगे। सो गुड लक, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे के सारे चैप्टर्स जो है एक के बाद एक आपको मिलते रहें, और बेल आइकन के बटन को दबा के इसको शेयर भी करें वीडियो को, और लाइक भी करें। थैंक यू सो मच। मैं आपका दोस्त श्री अब आपसे विदा लेता हूँ आज के लिए। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू। जय हिंद।